आज का हमारा ये विकसित दिल्ली बजट के लिए दिल्ली के विभिन्न महिला संगठनों के साथ में विचार विमर्श था। दिल्ली की सरकार से उनकी अपेक्षाएं, उनके सुझाव, इस विषय पे बहुत ही सार्थक चर्चा आज यहाँ पर हुई और मुझे खुशी है कि दिल्ली भर से बहनें आई, उसमें स्वयं सहायता समूह की बहनें भी थी, अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई बहनें भी थी और हर विषय पे, चाहे वो सुरक्षा हो, आर्थिक अवसर हो, स्वास्थ्य की देखभाल हो, शिक्षा हो, दिल्ली की एक्चुअल में क्या जरूरत है, इस पे जो उन्होंने सुझाव दिए, ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे खुशी है कि दिल्ली की बहनों को एक महिला मुख्यमंत्री से जो अपेक्षाएं हैं, आज उन्होंने उस पर खुल के बोला और जो जो क्षेत्र उनको लगता है कि दिल्ली सरकार को वहां काम करना चाहिए, जो अभी तक अछूते थे, अनदेखे थे, मैं दिल्ली को ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी ये मुख्यमंत्री बहन जरूर उन सब पे विचार करते हुए दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली में उसको लेके आएंगी और दिल्ली की बहनों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। इसी श्रृंखला में अगले 3 दिन तक लगातार समाज के अलग अलग वर्गों में जा कर के हम उनके सुझाव लेके आने वाले हैं। कल यहाँ पर व्यापार और उद्योग से जुड़े हुए सभी संगठनों को बुलाया गया है। आज शाम को शिक्षा से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग के लोगों को बुलाया गया है। मैं स्वयं अपनी झुग्गी की बहनों से और झुग्गी के परिवारों से मिलने जाऊंगी और उनको इस सरकार से जो अपेक्षाएं हैं उनसे बातचीत करूंगी। युवाओं का, प्रोफेशनल्स का, अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए दिल्ली का जो बजट होगा वो एक ऐसा बजट होगा जो कि जनता की उम्मीदों को पूरा करेगा। फिर से दोहराना चाहूँगी, हमने अपने संकल्प पत्र में जितनी भी बातें कही हैं, जो भी वायदे किए हैं, निश्चित रूप में हर एक वायदा पूरा होगा, चाहे वो 2,500 रुपये का है, चाहे 21,000 रुपये बहनों को देने का है, चाहे सिलेंडर है। इसके लिए किसी को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए कि 2 दिन रह गए। एजेंडा हमारा चलेगा, एजेंडा उनका नहीं चलने वाला। थैंक यू सो मच। विकसित दिल्ली में आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, यहाँ इतनी सारी महिलाएं आई हुए हैं और सब अपने आप को सीएम समझ रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत अच्छा मैसेज दिया एक महिला को लाके, क्योंकि महिलाएं 50% है और अगर महिला समझती है तो वो अपने पूरे परिवार को समझा देती है। और यहाँ की महिलाएं जितनी भी आई थी उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। आप लोगों ने क्या सुझाव दिया है? देखिए, सुझाव बहुत सारे आए हैं हमारे पास। सुझाव आया है कि सुरक्षा होनी चाहिए महिलाओं की, सुझाव आया है कि जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ठप पड़ी है वो होनी चाहिए, टॉयलेट्स की बहुत गंभीर समस्याएं हैं वो होनी चाहिए, जो एकल परिवार है वो जॉब पर जाती है जो महिलाएं, उनके बच्चे पीछे से सुरक्षित रहे, वो सुझाव महिलाओं का आया है। सुरक्षा को लेकर, कैमरे को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी जो एक्सपेक्टेशंस है जो आज तक पूरी नहीं हुई, सिर्फ वादे हुए थे, वो अब रेखा गुप्ता जी पूरी करेंगी। मैम, आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है महिलाओं को? मुझे सबसे ज्यादा समस्या ये लगती है कि आज के समय में कैब सबसे ज्यादा महिलाएं यूज कर रही हैं, तो उसमें हमारी जो कैब चलाने वाले हैं वो महिला ही होनी चाहिए। अब वो सरकार द्वारा उन्हें मान्यता प्राप्त कंडक्टर होने चाहिए और सार्वजनिक स्थल पे एक पैनिक बटन लगना चाहिए। कहीं पर भी कोई भी महिला असुरक्षित है वो तुरंत वो पैनिक बटन दबाए तो उसको वहाँ पर सुरक्षा मिल जाए। मैम, आपको क्या लगता है, आप भी बाहर निकलती हैं, किस तरीके से आप लोगों को क्या डिमांड थी आप लोगों को? मेरी भी यही डिमांड है सर कि भी सुरक्षा के क्षेत्र में जो है हम लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित मिलना चाहिए। और इसके अलावा पर्यावरण को लेके भी मुझे जहाँ तक लगता है कि महिलाएं जितनी सशक्त तरीके से पर्यावरण के लिए कर सकती हैं, बाकी और क्षेत्र में मतलब नहीं कर पाएंगी। तो पर्यावरण के लिए भी मैं ये चाहती हूँ जितना जैसे एक पेड़ फल वाला इस तरह के जो प्रोजेक्ट है, अभी 9 करोड़ जो भी और लगाने हैं पौधे, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो इस तरह की एनजीओ को दिया जाए जिसमें कि महिलाएं हो, ताकि महिलाएं भी आगे बढ़े। मैम, आपने अपनी क्या
क्या डिमांड रखी? आपको क्या लगी सबसे बड़ी बात क्या है? मैं केवल वुमेन में नहीं बिलीव करती, मैं ह्यूमन में बिलीव करती हूँ। तो मुझे लगता है आज जब हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं तो मुझे ये लगता है कि हमारी जो बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें फैमिली प्लानिंग पे करना चाहिए कि बच्चे ज्यादा ना पैदा करें। उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेना चाहिए, स्पेशली फॉर द लोअर सेक्शन। सेकेंड थिंग है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन ही सब चीजों को ठीक कर सकती है। जो हमारी बुराइयां उसका खात्मा जो समाज में चल रही है वो एजुकेशन के साथ के द्वारा ही पूरी हो सकती है। और एजुकेशन केवल हमारी वो नहीं होनी चाहिए कि हम बड़े होकर कितना कमा रहे हैं, हमें हमारे बच्चों को एजुकेशन अर्निंग के साथ साथ उन्हें एक बेसिक वैल्यूज भी वो हमें एजुकेशन के अंदर ही इन्वॉल्व करनी चाहिए। मैम, आप लोगों ने क्या डिमांड रखी? आपकी क्या मांग थी? हमारी कोई खास डिमांड नहीं थी। जो मेन मुद्दे होते हैं, यूं तो यहाँ पर बहुत सारी बातें अलग अलग हो रही थी, लेकिन मेन मुद्दे यही थे कि जो बजट में होने चाहिए वुमेन सुरक्षा के, महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है हर चीज में वो नीचे ग्राउंड लेवल तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि मोदी जी ने जिस उद्देश्य से वो बनाया है, अगर वो ग्राउंड लेवल तक उन वर्कर्स तक नहीं पहुंचेगा, उसको किस तरह से ग्राउंड तक पहुंचाना है उसके बीच का रास्ता निकाल करके इसको बेटर बनाया जाना चाहिए। बस मैम, आपने क्या, आप लोगों ने क्या डिमांड रखी? हम लोग जैसे जे कॉलोनी से आते हैं, वहाँ के लिए गवर्नमेंट के क्या प्लान है, खासकर महिलाओं को लेके, उनकी सुरक्षा को लेके, उनके रोजगार को लेके क्या उनके फंडामेंटल हैं वो देखेंगे। आगे पुरानी गवर्नमेंट को छोड़ के वो नए क्या लेके आती हैं राइट्स, वो देखना है। जो वुमेन्स हैं जो घरों में जाके काम करती हैं, उनके लिए क्या वो बिजनेस प्लान लेके आती हैं अर्निंग के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए, ये देखना है। और क्या बजट बनाती है जे कॉलोनी को सुधारने के लिए, सुरक्षा के लिए, पीसीआर के लिए, महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा में बदलाव आते हैं वो देखना है। मैम, आप लोग भी उस प्रोग्राम में हिस्सा लिए, आप लोगों ने क्या डिमांड रखी? मैं रमाबाई ग्रुप से हूँ और हमारा ये सुझाव है कि जो भी महिलाओं के लिए जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट देती है वो महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती। और मेरा तो ये सुझाव है कि लड़कियों को जैसे स्कूल में शिक्षा के साथ साथ सेल्फ डिफेंस की भी शिक्षा दी जाए, वो अपना प्रोटेक्शन खुद कर सके। मैम, आप लोगों ने क्या डिमांड रखी? आपने क्या पूछा? हमने महिला सुरक्षा को लेकर डिमांड रखी है कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली इज नॉट सेफ इन वुमेन्स, क्योंकि कहीं ना कहीं क्राइम तो बढ़ा ही है। ये कहने की बात है कि महिलाओं के लिए क्राइम कम हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो इस बात से पूरा मतलब गौर करेंगे इस बात पर। मैम, आप लोग भी मीटिंग में थे, आप लोग किस तरीके से अपनी बात रखे, वहाँ पे क्या डिमांड किया? एक्चुअल में यहाँ पर सैकड़ों एनजीओ और महिला संस्थाओं को, ऑर्गेनाइजेशंस को ना इनवाइट किया हुआ था कि जिससे कि वो उन्हें एक्सपीरियंस होता है, वो काम करते हैं महिलाओं के लिए, तो क्या कमी और क्या होना चाहिए बजट में। हम अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की तरफ से हैं, मैं राष्ट्रीय महिला महामंत्री हूँ, और हमने भी सुझाव दिया कि यहाँ पे एक तो बच्चियों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए उनको आर्थिक सहयोग भी होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए। दूसरा जो है कि महिला सुरक्षा को लेकर के, कि रात को 9 बजे के बाद में महिलाओं के लिए निकलना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत क्राइम बढ़ गया है, तो महिला पीसीआर की गश्त बढ़नी चाहिए। तीसरा हमने दिया है कि 50% सामाजिक और हर तरीके से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। और लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों, एमएसएमई के तहत भी महिलाएं जो छोटे उद्योग चलाती हैं तो उनको भी आर्थिक सहयोग होना चाहिए। और पेपरलेस, मतलब पेपर की कम से कम वो कार्य वो हो, प्रेशर हो, जिससे कि उन्हें, और सरकार की जो नीतियां आती है, सरकार जो भी निकालती है वो संस्थाओं को पता ही नहीं होती, महिलाओं को पता ही नहीं होती, तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी होने चाहिए। तो वो सब चीजें यहाँ पे डिस्कशन हुई। आपने क्या डिमांड किया? आपने अपनी तरफ से क्या? हमने भी सब यही डिमांड की है, महिला सुरक्षा को लेके, शिक्षा को लेके। बाकी जो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है वो आम जनता तक पहुंचती ही नहीं है। बहुत सारे लेवल होते हैं, बीच में आके वो रुक जाती है, बीच में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो सब उस पैसे को खा जाते हैं और लोगों को उनकी हेल्प मिलती ही नहीं है। तो ये हमने सारी डिमांड रखी है यहाँ। मैम, बीइंग ए वुमन, आप लोगों ने किस तरीके से अपनी बात रखी और इसको कैसे देखते हैं? हमने मुख्यमंत्री के सामने अपनी सारी बातें रखी, जो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे बीच महिला मुख्यमंत्री ने एक संवाद का कार्यक्रम रखा। हमें जो भी प्रॉब्लम थी महिलाओं से रिलेटेड हमने सारी रखी, और मुख्यमंत्री ने बड़े ध्यान से सोचा, जैसे महिलाओं की सुरक्षा से था,
या विडो से रिलेटेड थी या एनजीओ से रिलेटेड थी या हमें बजट में महंगाई की बात थी, वो हमने सारे मुद्दे जो है मुख्यमंत्री जी के आगे रखे और उन्होंने बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने कहा भी कि हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो हम सारी समस्याओं पे बहुत जल्दी काबू पा जाएंगे। मैम, आपको लगता है कि इस तरह की चीजें काफी फ्रूटफुल है और जो बड़ी समस्या क्या निकल के आ रही है अभी? भी हमारे बड़ी समस्या ये है कि महिलाओं की सुरक्षा, जो रात को महिलाएं निकलती हैं घरों से, उस समय उनको सुरक्षा का अभाव लगता है, तो वो उसकी जरा महिला पुलिस सिक्योरिटी ज्यादा होनी चाहिए जो कि देखे कि भी महिलाओं की सुरक्षा करे। हमारी यही सजेशन है हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, तो उनसे हमारा यही सजेशन था। थैंक यू। मैम, आपको लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए इस तरह से और बात रखनी जानी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। नमस्कार जी, मैं कनकमणि शर्मा गांधीनगर जनशक्ति विकास समिति की सदस्य हूँ और ये बहुत अच्छा है कि सुरक्षा के बारे में बातचीत हुई है। किसी दिल्ली की सुरक्षा हेतु मैं तो ये समझती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये सोचें कि फ्री की सारी सुविधाएं बंद कर देनी चाहिए और दिल्ली की सुरक्षा और सफाई पे, स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। मैम, आप लोगों ने किस तरीके से अपनी बात रखी है, खास करके वुमन को लेकर? जी, मेरा कंसर्न, जो मेजर कंसर्न था वो सेफ्टी को लेकर था कि जो नाइट टाइम में जो सेफ्टी है वुमेन की वो बहुत ज्यादा खराब है, कि हम लोग सेफ फील नहीं करते। जैसे और सिटीज में, बॉम्बे में लोग 2-2 बजे तक भी घूम लेती हैं फीमेल्स, दिल्ली में ये हम लोगों को फैसिलिटी नहीं है। तो मेरा सजेशन था कि ऐसे एप्स होने चाहिए जिन पे कुछ पैनिक बटन्स का ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए कि फीमेल्स को इमीडिएटली कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस में हमें हेल्प मिल जाए, कि कुछ भी ऐसा कुछ हमारे साथ अगर अनहोनी होती है तो हमें इमीडिएटली उसके लिए हेल्प मिल सके। सो वन वाज दिस सजेशन फ्रॉम माय साइड। और कुछ एक मेरा सजेशन था कि 40+ फीमेल्स के लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी बच्चों की लाइफ, बच्चों को सेटल करके फ्री हो जाते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता करने के लिए। सो ऐसा कुछ डेवलपमेंट, कुछ प्रोग्राम हो, कुछ स्किल सेट प्रोग्राम हो जो एल्डरली फीमेल्स को कुछ बढ़ावा दें, जिससे कि जो 30 साल का जो सफर है वो फीमेल्स बहुत अच्छे से लगा पाए और सोसाइटी को, एक हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छे से मदद कर पाए। और एक तीसरा सजेशन था हाउसवाइफ्स को एम्पावर करने का, कि जो वो अनपेड टास्क करती हैं, जो पूरा दिन वो बच्चों का, हस्बैंड का ख्याल रखती हैं, सो उसको भी अप्रिशिएशन और एक इनिशिएटिव होना चाहिए उसको अप्रिशिएट करने का, जिससे कि सब महिलाओं को एक सम्मान मिले कि वो जो कार्य कर रही हैं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, जो देश को बना रही हैं, क्योंकि बच्चे हमारी देश की धरोहर है और उनको क्रिएट करना, उनको सोसाइटी में अच्छा इंसान बनाना, ये सबसे बड़ा टास्क है जो मोस्ट ऑफ द होम मेकर्स करती है। सो उनको एक अप्रिशिएशन का टास्क, इसके लिए कुछ इनिशिएटिव उठाया जाए सरकार में, हमारी नई दिल्ली की सरकार में। चीफ मंत्री, जो हमारी चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी से यही हमारा अनुरोध था। मैम, आप लोगों ने किस तरीके से अपनी बातों को रखा है यहाँ पे? मैं रश्मि सोनी, दिल्ली पुलिस मित्रा भी हूँ और पूर्व बीजेपी महिला मोर्चा प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ। आज यहाँ पर रेखा जी से मिलकर हमारी जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर ना देखा है कि बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो ये रखेंगे कि यहाँ पर जो महिलाओं के साथ अत्याचार और जो रेप सारे हो रहे हैं उसके ऊपर ये मुद्दा ज्यादा था। तो मैंने जो ये रखा है एक अपना सुझाव, उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर मेन, उसमें जो आदमियों का एक साइकोलॉजिकल टेस्ट करके उनकी मानसिक स्थिति की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि जो महिलाओं के ऊपर हम लोग ड्राइवर रखते हैं, उनके रक्षा सुरक्षा के लिए मैन को रखा जाता है, उसके लिए जो गार्ड हैं, इन सब का एक मानसिक जो है जांच करना बहुत जरूरी है। एक सेल्फ डिफेंस के ऊपर पॉइंट रखा। सेल्फ डिफेंस जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत होते हैं लेकिन वो बीच बीच में रोक दिए जाते हैं, तो उसको भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीसीटीवी कैमरा जो है हर जगह लगे हुए हैं, लेकिन जब भी कोई वारदात होती है तो उस पर ये बता दिया जाता है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। तो अगर वो काम नहीं कर रहा तो इस मुद्दे को ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें अगर काम नहीं कर रहा था तो उसकी जो वीडियो या कैप्चर किस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। तो ये सारे मुद्दे थे काफी, और धन्यवाद करना चाहूंगी आज की जो मीटिंग रखी गई है। तो निश्चित रूप से विकसित दिल्ली में महिलाओं की भागीदारी और उनकी स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नई पहल की है। कोशिश ये है कि दिल्ली का जो विजन है वो दिल्ली की जनता बनाए, उसको लेकर इस तरह की कवायद चल रही है। कैमरामैन सुनील के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।